हेलो एवरीवन, दिस आई एम दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जब प्रोस्पेक्टिंग में आप लोग लीड जनरेट कर लेते हो, आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे आपके पास प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनकी डिटेल्स आपके पास पड़ी हैं, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि उन प्रोस्पेक्ट्स को उनकी मेंटालिटी के मुताबिक कैसे इन्वाइट किया जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जब आप इस बिज़नेस में आते हो। तो बहुत से लोग रिलक्टेंट होते हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि प्रोस्पेक्ट्स को इन्वाइट कैसे करना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा ये मसला हो जाता है कि उनको इन्वाइट करना नहीं आता है। तो ये वीडियो में जो मैं आपको मेथड्स बताने वाला हूँ जिस तरह से आपने इन्वाइट करना है, ये मेरे 100% मेरे अपने इम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं। एंड अगर आपने ये फॉलो कर लिए तो आपको भी 100% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इनविटेशन जो है वो दो तरह के लोगों को दिया जा सकता है। फर्स्ट वो लोग जो हमारे नॉन पर्सन हैं, ठीक है, उनको कैसे इन्वाइट करना है। एंड सेकंड नंबर पे वो लोग आते हैं जो हमारे अननोन होते हैं, ठीक है, ना हम उनको जान रहे होते हैं एंड ना वो हमें जानते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे इनवाइट करना है, एंड तो इस वीडियो में आपको वही सिखाने वाला हूँ। जो लोग आपको जानते हैं उनको कैसे इनवाइट करना है। फॉर एग्जांपल जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर आते हैं, आपने जब उनको इन्वाइट करना है ओवर द कॉल, तो आपने बहुत ही सिंपली, आपने सिंपल जिस तरह से आप उनसे पहले बात करते हैं, सिंपली आपने उसी तरह से उनसे बात करनी है। आपने फॉर्मल नहीं होना यहाँ पे, आपने प्रोफेशनल नहीं होना, क्योंकि अगर आप फॉर्मल होकर बात करोगे तो वहाँ पे वो बंदा सेंस कर जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि भाई आप किसी चीज़ के लिए इनवाइट कर रहे हो। तो वहाँ पे आपने बिल्कुल जिस तरह से आप पहले बात करते हैं उनसे, सेम उसी टोन के अंदर, सेम उसी वे में आपने उन लोगों से बात करनी है, ठीक है। तो आप उन लोगों को इस तरीके से इन्वाइट कर सकते हो कि मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ जिसमें मतलब आप काम करके, आप सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करके आप 40 to 50,000 अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा रहेगा कि तुम्हें मैं उस चीज़ के बारे में बता दूं एंड तुम उस चीज़ को देखो, और फिर हम, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो हम साथ में हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो बताओ प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे तो आप उनको ये कह सकते हो कि मुझे भी अभी एक्चुअली में इतनी डिटेल्स नहीं है, इतनी मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो क्या इस तरह करते हैं कि मैं तुम्हें एक वीडियो भेजता हूँ, या अगर आप उसको सेशन के लिए इन्वाइट कर रहे हो तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि मेरा एक सेशन है, आप तुम इसको ज्वाइन कर लो। तो फिर अगर तुम्हें समझ में आता है तो हम इकट्ठे इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उसको जो है वो इन्वाइट कर सकते हो एंड देन आप कॉल को ओवर कर सकते हो। एंड अब बात आती है कि कोल्ड मार्केट को, जिसमें हमारे अननोन प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, उनको कैसे इनवाइट करना है। तो इनवाइट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि उनको जब आपने इनवाइट करना है तो सबसे पहले आपने उनके साथ रैपो फॉर्म करनी है, ठीक है। उनको आस्क हिम हाउ आर यू, एंड वहाँ पे आप थोड़ा सा ह्यूमरस वे में भी बात कर सकते हो। अगर वो आपसे बात करे कि आई एम जस्ट फाइन, आई एम बस ठीक हूँ, ठीक है, आप इस तरह से बात कर सकते हो कि बस ठीक क्यों, सब बढ़िया क्यों नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ह्यूमरस वे में भी बात कर सकते हो किसी भी टोन में। एंड फिर आप थोड़ा सा उसमें रैपो फॉर्म करने की तरफ जाओ, आप थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो वहाँ पे। और यहाँ पे ना एप्रिसिएशन वहाँ पे आपने लाजमी करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी पॉइंट जेन्युइनली उस प्रोस्पेक्ट का अच्छा लगता है, लाइक अगर आपको उसकी एजुकेशन अच्छी लग रही है, आपको उसका कॉलेज अच्छा लगा है, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं मैं पंजाब कॉलेज से हूँ, एंड आप कह सकते हो कि मेरे फ्रेंड ने भी और मेरे ब्रदर ने जो है वहाँ से एजुकेशन हासिल किया, इंटर किया, तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त कॉलेज है। एंड अगर वो कहता है कि मैं कॉलेज के अंदर डिजिटल हैंडल्स को यूज़ करके मैं अर्निंग करना चाहता हूँ, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो कि ब्रदर आप मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप अभी से डिजिटल अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो। हम जब थे, हम यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में हमने स्टार्ट किया, तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि आप अभी से अर्निंग की तरफ जा रहे हो। तो इस तरह से आप जेन्युइनली उसको एडमायर कर सकते हो, उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, और एक ग्राउंड क्रिएट करने की वहाँ पे ट्राई करो। एंड देन बात आती है कि आपने जब भी इन्वाइट करना है, आप किसी को भी इन्वाइट कर रहे हो, वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बात करनी है, ठीक है। आप अगर कहीं पर भी अगर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हो तो वो बंदा सामने वाला सेंस कर लेगा, और जितना मर्जी आप इन्विटेशन दे दो वो बंदा इस प्रोजेक्ट में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आप तभी लूज़ करते हो जब आपको उस प्रोजेक्ट की थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको थोड़ी पता नहीं होता कि इस प्रोजेक्ट में आगे जाके उसको क्या क्या मिलने वाला है एंड मैं किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट की वहाँ पे होना लाजमी है, ठीक है। एंड देन बात आती है कि रैपो फॉर्म करने के बाद मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जब आपकी लीड जनरेट होती है, फॉर एग्जांपल किसी ऐसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से लाइक लिंक्डइन, तो आपने उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट नहीं करना। आप कोई भी लीड्स हैं प्रोफेशनली अगर आपने वो जनरेट की हैं, तो वहाँ पे आपने व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट नहीं करना, फेसबुक के ऊपर कॉल नहीं करनी, आपको उनके डायरेक्ट नंबर्स के ऊपर कॉल करनी है, ठीक है। और कॉल्स का ड्यूरेशन जो है वो 2 to 3 मिनट्स एवरेज होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने बात उनसे नहीं करनी है, ठीक है। जब आप उनको ओवर द कॉल, जब उनके नंबर पे आप कॉल करते हो तो इट लुक्स लाइक अ मोर प्रोफेशनल। तो आपने जब उनको नंबर पे कॉल किया है तो आप उनको इनवाइट कर सकते हो। तो आपने अल्टीमेटली उन्हें अपने व्हाट्सएप के ऊपर लेकर आना है, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर कैसे लेकर आना है तो वो सारा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक दफ़ा रैपो क्रिएट कर ली वहाँ पे, तो आपने वहाँ पे 1-2 मिनट के लिए प्रोजेक्ट को ब्रीफ करना है, ठीक है। आप ब्रीफ कैसे कर सकते हैं,
रैपो फॉर्म करने के बाद आप उसको ऐसे पूछ सकते हो कि ब्रदर मैं कैसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ कि जिसमें आप सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करके आप मंथली 40 to 50,000 अर्न कर सकते हो। रैपो फॉर्म करने में आपको 1-2 पॉइंट्स ऐसे पता लगेंगे कि जिसमें आपको प्रोस्पेक्ट्स का माइंड पता लग जाएगा। माइंड सेट वहाँ पे प्रोस्पेक्ट का जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट सिर्फ अर्निंग में इंटरेस्टेड है, सिर्फ उसको पैसा चाहिए, तो आपको उस तरह से आपको उसको इन्वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सामने वाला बंदा ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है, पार्टीज़ में इंटरेस्टेड है, तो आपको उस तरह से ही इन्वाइट करना पड़ेगा। एंड अगर कोई बंदा जस्ट ये चाहता है कि मैं लोगों की हेल्प आउट करूँ, तो आपने अपने इन्विटेशन में उसको उसी तरह से आपने पिच करना है, राइट। आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ब्रदर आपको पता ही है कि कोविड की वजह से जॉब्स में काफ़ी ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका है, उसका रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड अगर हम बिजनेसेस की बात कर लें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिसेशन आ चुका है। तो वी आर नो लुकिंग फॉर द पीपल जो कि हमारे साथ काम कर सकें, मंथली 40 to 50,000 जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करके अर्न कर सकें, ठीक है। तो कैसा रहेगा अगर मैं यह प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ तो, ठीक है। अगर किसी को ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस तरह कर सकते हो कि सर वी आर एक्चुअली वी आर वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट जिसमें हमें उन लोगों की ज़रूरत है, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड, हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग। एंड आपकी प्रोफाइल देख के मुझे ये लगा कि आप ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आप उस तरह से आप उनको पिच कर सकते हो, बता सकते हो कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जिसमें आप फ्री के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। कैसा रहेगा अगर ये प्रोजेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो, ठीक है। आप इस तरह से उनको पिच कर सकते हो, ठीक है। और वो लोग जो जस्ट लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनको ऐसे पिच कर सकते हो कि ब्रदर हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं जिसमें काम करके आप लोगों की हेल्प आउट कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि वो मंथली कैसे अर्न कर सकते हैं, तो ऐसे भी आप जो है उनको पिच कर सकते हो। एंड अगर यहाँ पे अर्निंग की बात की जाए तो आपने उनके माइंडसेट के मुताबिक अर्निंग वहाँ पे बतानी है। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है या एक ऐसा वर्किंग प्रोफेशनल है जो जस्ट 20-30,000 अर्न करता है, आप उसको ये बता दो कि सर आप इधर से 1-1.5 लाख रुपया अर्न कर सकते हो इस प्रोजेक्ट से, तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर कोई ऑलरेडी 60-70,000 अर्न कर रहा है, आप उसको ये बता दो कि सर 30-40,000 आप पार्ट टाइम या फुल टाइम प्रोजेक्ट में काम करके आप अर्न कर सकते हो, तो वो कभी भी उसको इतना इंटरेस्ट शो नहीं करेगा वो अपना। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आपने यहाँ पे अपनी टोन में हरीनेस लेकर आनी है। आपको बहुत जल्दी इस इनविटेशन को आपने क्लोज करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा चिल इनविटेशन दोगे तो सामने वाला जो है वो आपसे और क्वेश्चन करेगा, ठीक है, आपको और प्रोजेक्ट के हवाले से पूछेगा, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हो। आप अगर इसको डिटेल में आप डिस्कस करना शुरू करोगे तो आप जो है वो खुद भी कंफ्यूज हो सकते हो। आपके लिए थोड़ा सा इनविटेशन को क्लोज करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। आपने यहाँ पे हरीनेस दिखानी है, आपके टोन में, आपके बात करने के स्टाइल में आपको उसको सेंस हो जाएगा कि आप वाकई में जल्दी में वो आपसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर। अगर वो आपसे क्वेश्चन भी करता है तो आप उसको सिंपली कह सकते हो सर ये कमीशन बेस्ड सेल्स हैं एंड फर्दर इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सेशन के अंदर जो है वो फर्दर आपको बता दी जाएगी, आप तो वहाँ पर आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे उसको जो है वो आंसर कर सकते हो। एंड लास्ट पे मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा कि आपने यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करनी है। आप उसको बस ये बोल सकते हो कि सर आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर 6 एप्लीकेंट्स, यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए रियली में विलिंग हो तो ही मैं आपको ये वीडियो सेंड करूँगा, या अगर आप उसको सेशन के लिए इन्वाइट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये आप उसको बोल सकते हो कि सर आपको मैं तभी सेशन के लिए एनरोल करूँगा अगर आप रियली में विलिंग हो। तो आपको वहाँ पे बंदा ये कंफर्म कर देगा कि मैं आई एम अवेलेबल, येस आई एम अवेलेबल, तो आप मेरा नाम जो वो एनलिस्ट कर दें। तो ये सारी टेक्निक्स थी जिसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हो। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आप प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको आपने इनवाइट कर लिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, उनको वीडियो दिखा दी, तो अब उनको फॉलो अप कैसे करना है। तो तब तक के लिए टेक केयर, दिस इज़ मुदस्सिर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।